बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश कीजिए तो ऐसे पढ़िए जैसे पढ़ने का हक है, मिल के बुलंद आवाज़ से दिल जमी के साथ अल्लाह। हज़रत ज़ी वक़ार मुहिबाने आले अथार शियाने हैदर कर्रार साकिनाने बज़्म मारिफत सरमसाने महकदाए विलायत, मेरे गुफ्तगू का मरकज़ो महवर वो दो शाहज़ादे हैं जो तलवारों और जलगारों के हुजूम में ठंडी सांस भरने के आदी हैं। मेरी मजाल नहीं मैं अपनी हकीर ज़ुबान से बताऊं कि ओनो मोहम्मद किसे कहते हैं। हुसैन बोले तो पता चले कि ओनो मोहम्मद किसे कहते हैं। बस दामन वक्त में वुसअत नहीं है, मैंने बस 2-3 मिनट फ़ज़ाइल पढ़ना है, फिर उन पर आमद भी है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस ज़मीन के तरबियत याफ्ता ये दो शाहज़ादे हैं, बताऊँ वो ज़मीन किस मयार की मालिक है। बात पहुँच गई तो इंशाअल्लाह फिर क़यामत तक आपके अज़हान और कानों में खुमार खोलती रहेगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। ये जो सफ़ा और मरवा नामी पहाड़ है ये अल्लाह की निशानियों में से, ये जो सफ़ा और मरवा नामी पहाड़ हैं ये अल्लाह की निशानियों में से। सबसे पहले जुमला, मुझे नहीं पता कौन किस मयार पे बैठा है, सरकारें नहीं बोलने और ना बोलने का मयार बता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं तो कल्लिमू व तुअरफ़ू, बोलो ताकि पहचाने। मैं बोल रहा हूँ ताकि मैं पहचाना जाऊँ, आप बोलेंगे तो आपकी पहचान हो जाएगी। ये जुमला ही बता देगा कि आपका मयार समाअत क्या है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ये जो सफ़ा और मरवा नामी पहाड़ है ये अल्लाह की निशानियों में से। सबसे पहले अल्लामा सैयद मुवय्यद अली अब्तही ने इस रात से पर्दा उठाया कि जितना फासला सफ़ा और मरवा के दरमियान है इतना ही फासला हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान। हाय 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 हाय, पता नहीं कौन समझा है कौन नहीं समझा। जितना फासला सफ़ा और मरवा के दरमियान है, जुमला तो आगे है जो फिजा में मुअल्लक है और इज़्न नुज़ूल चाहता है। जितना फासला सफ़ा और मरवा के दरमियान है इतना ही फासला हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान है। ये बैनुल हरमैन है या हुसैन का सफ़ा और मरवा है? ये बैनुल हरमैन या हुसैन का सफ़ा और मरवा है। ये जिन्होंने बात की है कि इतना ही फासला हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान है, आखिर में उन्होंने नीचे लिखा है कि ये हुस्ने, मुझे नहीं पता कि ये हुस्ने इत्तफाक है या इत्तफाक है कि सफ़ा और मरवा जितना फासला हो गया है। तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ऊपर वाली बात तो आपने बहुत कमाल की, लेकिन ये जो आपने बात की है कि पता नहीं इत्तफाक है या हुस्ने इत्तफाक है कि इतना फासला पड़ गया है, तो मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये फासला इत्तफाक होता अगर लाशें बनी हाशिम बनी उन असद ने अपनी मर्जी से दफनाए होते। आपका मयार समात भी वहां तक नहीं गया जहां पे मैं बात को ले गया हूं। ये फासला इत्तफाक होता अगर लाशें बनी असद ने अपनी मर्जी से दफनाए होते। ये फासला रखा है सैयदुस साजिदीन ने 1400 साल पहले यदुल्लाही हाथों से ये फासला रख के सैयदुस साजिदीन ने हर मुकस्सिर को समझा दिया कि इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है।
अगर हज है तो फिर एहराम भी होना चाहिए, हज है तो फिर एहराम भी होना चाहिए। वो फरमाते हैं हुसैन वाले हज के एहराम का रंग काला लिबास है। हाय हाय हाय, हुसैन वाले हज के एहराम का रंग काला लिबास है। और वो फरमाते हैं जो हुसैन वाला हज है इसकी मस्जिदुल एहराम अब्बास है, इसकी मस्जिदुल एहराम अब्बास है और इसका मकाम इब्राहिम अली अकबर है और इसका हजर असवद अली असगर है। इसलिए कि काबे ने हजर असवद को सीने से लगा रखा है, हुसैन ने भी असगर को सीने से लगा रखा है, हुसैन ने भी असगर को सीने से लगा रखा। मैंने सारी गुफ्तगू छोड़ दी है, बस एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जो तबर्रुक से महरूम है, दाद से महरूम है, वो भी उन तक भी पहुँच जाए। और एक बात करता चलूँ कि जो बंदे मजलिस में या जश्न में, आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुन रहे, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। जो बंदे मजलिस हाथ बांध के सुनते हैं, मैं डरता रहता हूँ कि कहीं रसूल खुदा मैदान महशर में उसे पकड़ के ये न कह दे कि तू मुझसे बड़ा नवाब है, मैं कई घंटे गदीर में अली का हाथ पकड़ के खड़ा रहा। हाय हाय हाय, बात तो समझने की है जिस तक पहुंची है। मैं कई घंटे और अली के मामले में तो मैं डरता रहता हूं कि कहीं मीसर नाराज ना हो जाए कि तू जुबान रख के चुप बैठा रहा है, मैं कटवा के बोलता रहा। हज, इश्क का हज करबला में होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्तकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो फिर भी कलक रहेगा कि वैसे न सुना जैसे सुनने का हक था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अरफे वाले दिन, मैं देखता हूं कि जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में, अरफे वाले दिन अल्लाह ज़ाहिरीन हुसैन इब्ने अली पर करम की निगाह पहले डालता है और हाजियों पर बाद में। आपका गुमान भी वहां तक नहीं गया जहां मैं ले गया। ज़ाहिरीन पर अरफे वाले दिन अल्लाह करम की निगाह पहले डालता है, हाजियों पर बाद में। किसी ने कहा मौला इसका सबब क्या है? उसने कहा मौला आपके नाना की हदीस है कि जो हज करने आए हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मेहमान आपके घर आए तो आप उसकी मेहमान नवाजी छोड़ के बाहर वाले को खाना खिला रहे हो? ऐसा कभी हुआ है हुजूर? मौला ने कहा ऐसा तो नहीं हुआ। उसने कहा मौला फिर आप फरमा रहे हैं कि अरफे वाले दिन हाजी तो अल्लाह के मेहमान हैं, लेकिन अल्लाह करम की निगाह ज़ाहिरीन पर पहले डाल रहा है और हाजियों पर बाद में। मौला इसका सबब क्या है? इमाम ने फरमाया इसका सबब ये है कि करबला जाने वालों में कोई हरामी नहीं होता है। हाय 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 हाय, करबला जाने वालों कोई हरामी नहीं होता। हिंदू होगा हरामी नहीं होगा, पारसी होगा हरामी नहीं होगा, ईसाई होगा हरामी नहीं होगा। अली है अली, अलियों की हवेली है, आम हवेली नहीं। जानते हैं अली किसे कहते हैं? एक जुमले में बता रहा हूं किसे कहते हैं अली। आमादा है जुमला हदीका करो। जुमला उतर गया तो आपको यूं लगेगा कि आसमान से नूर उतरा है और आपके कल में उतर के वहीं ठहर गया है। किसे कहते हैं अली? जो जमीन पर बैठकर भी अर्श पे बैठे हुए अल्लाह के दुश्मन का गिरबान पकड़ने पे कादिर हो, उसे शरीयत में अली कहते हैं। हाय 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 हाय, या जो जमीन पर बैठकर भी
अर्श पे बैठे हुए अल्लाह के दुश्मन का गिरबान पकड़ने पे कादिर हो, उसे शरीयत में अली कहते हैं। और बड़ी लतीफ बात है, अली अपनी हवेली से बरामद हुए तो देखा मट्टी पे दरवेश बैठा है। बस मैंने समेट दी गुफ्तगू। अली ने करीब से गुजरते हुए पूछा, पता कैसी गुजर रही है? आगे से अली को दरवेशी सिखाने लगा। अली, हम दरवेशों की न पूछ, न मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र से खा लेते हैं। ये सुना तो अली इब्न अबी तालिब कुछ आगे चल दिए, पीछे से कहने लगा, अली हमारी तो सुन ली, कुछ अपनी भी बता। अली ने पलट के कहा, हम दरवेशों की भी न पूछ, न मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं। न मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो बांट। ये तो दौर ऐसा आ गया है कि रुलाने के लिए शहादत पढ़ दी जाती है। खुदा की कसम, करबला से शाम तक ऐसा दौर गुजरा है कि शहादत पढ़नी तो गुजा, सज्जाद की खंजर पर नजर पड़ती थी तो आंखों से खून जारी हो जाता था, प्यासों पे नजर पड़ती थी तो आंखों से खून जारी हो जाता था, अल अतश की आवाजें कानों पर गुजरती थी तो आंखों से खून जारी हो जाता था। तारीख में क्या बताऊं, ये रोने के लिए काफी हो जाएगा कि हुसैन कितने प्यासे थे। आखिर सज्जाद के खून से आंसू जारी हो रहे हैं तो फिर मजलूम भी तो फिर बुलंद होना चाहिए। कितने प्यासे थे हुसैन। तारीख ने लिखा है, मातम के लिए जुमला काफी हो जाएगा, तारीख ने लिखा है, इतना प्यासा था ज़हरा का लाल कि हुसैन को बोलने के लिए अपने हाथों से होंठों को खोलना पड़ता था। इतना प्यासा था ज़हरा का लाल कि हुसैन को अपने दहन को खोलने के लिए, कलाम करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ गया था। इमाम पर गशी तारी नहीं होती। गलत कहा जाता है कि सैयदुस साजिदीन गशी की हालत में, मैं एक मंजर खींच रहा हूं, फिर एक ऐलान करूंगा, उस पर जनाजे बरामद हो जाएंगे। हुसैन इब्ने अली का हुक्म था, सज्जाद, अकबर मारा जाए तुम्हें बाहर नहीं आना, कासिम पामाल हो जाए तूने बाहर नहीं आना, अब्बास के बाजू कलम हो जाए तूने बाहर नहीं आना, सकीना को तमाचे लगे तूने बाहर नहीं आना। बस तारीख कहती है, अचानक शोर उठा, जलते हुए खैमे अली की बेटियों पर गिरा दो। सैयदुस साजिदीन की निगाह खुली तो बीबियों ने मुखातिब करके कहा, इमाम, आवाज हमने सुनी है, जलते हुए खैमे अली की बेटियों पर गिरा दो, बताइए क्या हुक्म है। इमाम कहते हैं कि बाहर निकलिए, जान बचाना शरीयत में वाजिब है। बस ये कहना था कि सैयदजादियों की आवाज आई, सैयद सज्जाद, जब आप सो रहे थे तो शाम के भेड़िए हया के कुरान से सर का गिलाफ नेज़े से नोच के ले गए हैं, अब क्या करें। सैयद साजिदीन ने सैदानियों से कहा, अब बालों से पर्दा बनाइए। ज़ैनब बिन्ते अली ने कहा, सैयद साजिदीन, मैं कोई आम मस्तूर नहीं, मैं बालों से तो पर्दा बना लूंगी, मुझे इतना बता दीजिए मेरे बालों का पर्दा कौन बनाएगा। सैयद साजिदीन ने कहा, खा के करबला को बालों का पर्दा बना लिया जाए। तमाम बीबियां बाहर निकल गई कि सैयद साजिदीन ने देखा कोने में हुसैन की सकीना खड़ी हुई है। कहा, सकीना आप क्यों नहीं जाती। कहा सैयद साजिदीन, जिनके बाल बड़े थे वो चली गई, जिनके बाल बड़े थे वो चली गई। कि तारीख लिखा है, एक वक्त ऐसा आया जब अली की ज़ैनब बिन्ते अली खैमों का पहरा दे रही, खैमों का पहरा दे रही कि घोड़ सवार को आते हुए देखा। ज़ैनब बिन्ते अली ने ललकार के कहा, आगे न बढ़ो, ये ज़ैनब बिन्ते अली का खैमा है। तारीख कहती है घोड़ा नहीं रुका। बीबी ने कहा, ये मोहम्मद की बेटी का खैमा है, आगे न बढ़ो। तारीख कहती है घोड़ा नहीं रुका। बीबी ने कहा, ये अब्बास की बहन का खैमा है, आगे न बढ़ो। तारीख कहती है घोड़ा नहीं रुका।
कि घोड़ा ज़ैनब बिन्त अली के करीब जाके रुका कि एक हाथ ज़ैनब के सर पे आया और कहा, बेटी ये कैसे हो सकता है, बाप बेटी याद करे और बाप नजफ छोड़ के ना आ जाए। पर तारीख ने कहा है कि बेटी बाप को गम सुना रही थी। अली ने मुड़ के घोड़े की तरफ देखा कि सकीना ने घोड़े की लजामे पकड़ी हुई है और कहा, बाबा बेटी ने बुलाया है, बाप आ गया है। मुझे सकीना मुझे शेमर तमाचे मारता रहा है, मुझे शेमर तमाचे मारता रहा। मैं एक ऐलान करने लगा हूं, जो ऐलान शुरू करूं, जनाजों को बरामद कर दीजिएगा, सब आमादा हो जाइए। मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। हजरात, सदके वाले दो यतीम करबला की गर्म रेत पर बर्छियों के वार से, खंजरों के वार से, ताजियानों के वार से करबला की जमीन पर तड़प रहे हैं। पूछने पर अपना नाम और मोहम्मद बता रहे हैं। जिन गरीब के दो यतीम हो, वो कातिलों की मिन्नत करते हुए करबला की गर्म रेत और मोहम्मद के जनाजे मातमे